हेलो दोस्तों, आप लोग का इस रीडिंग में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं कंप्लीट आप लोग का डू एज डायरेक्टेड। इसके बाहर एक भी डू एज डायरेक्टेड आप लोग को नहीं आएगा। आप लोग का एग्जाम में जो इंग्लिश का रहेगा आप लोग का एग्जाम, उसमें आप लोग को 20 नंबर। देखो मेरे भाई, आप लोग को मैं एक चीज बता दूं, आप लोग को सेमेस्टर जो भी एग्जाम होने वाले हैं 20 मार्क प्लस इजली इसमें से आप लोग को आने वाला 20 नंबर प्लस हो जाएगा। पांचवी से लेकर, ध्यान से सुना, मैं सबका बता रहा हूं, पांचवी से लेकर 10वीं तक अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इजिली इस चीज को अच्छी तरीके से आप लोग करना, क्योंकि मैं पहले से आप लोग को बता रहा हूं इसके अंदर हर चीज वो ग्रामर बताऊंगा जो आप लोग को एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क आप लोग को फिक्स देगा। हर क्वेश्चन में एक एक आता है। सबसे पहले यहां पे देखोगे, एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबसे पहले आप लोग को आएगा यहां पर एक नंबर के लिए कंपाउंड वर्ड। ध्यान से सुनना, कंपाउंड वर्ड एक नंबर के लिए आएगा और बोला जाएगा राइट टू कंपाउंड वर्ड। तो सिंपल तरीका यहां पर मैं क्या लिखा हूं, सनफ्लावर, और यहां ब्लैक बोर्ड, मूनलाइट, बुक स्टोर, कार्डबोर्ड, नोटबुक। इसी में से दो याद कर लो। बहुत सारे लोग ऐसा भी लिखते हैं मेरे भाई, देखो फिर लिखेंगे यहां पर, देखो सन प्लस फ्लावर, तो क्या हो जाएगा, सनफ्लावर। तो आप डायरेक्ट भी मेंशन यहां पर कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको डायरेक्ट भी मेंशन आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग डायरेक्ट बोलो यहां पर सनफ्लावर, मूनलाइट, सनलाइट, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी आप लोग को यहां पर बोलना रहेगा वो बोल सकते हो। कोई भी यहां पर टेंशन नहीं होगा। बस इसको आप लोग याद कर लो। बोला जाएगा राइट टू कंपाउंड वर्ड, तो आप लोग इसमें से कोई भी दो को आप लोग याद कर लो, सनफ्लावर, मूनलाइट, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी प्लेग्राउंड, जो दो वर्ड के मेल से एक नया वर्ड बने उसी चीज को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड वर्ड। याद रखना है, एक नंबर के लिए आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आता है उसके बाद यहां पर होमोग्राफ। अब होमोग्राफ क्या होता है, ध्यान से सुना। होमोग्राफ वो ग्राफ होता है, देखो यहां पर होमोग्राफ। होमोग्राफ में आप लोगों को सिंपल तरीका यहां पर ये चीज पूछा जाएगा, देखो कि आप लोग को होमोग्राफ है कि नहीं है। तो हो सकता है बोला जाए कि राइट टू होमोग्राफ, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो होमोग्राफ में क्या होता है, जिसका स्पेलिंग सेम होगा, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होगा, बट इसका जो मीनिंग होगा ना, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिसे बैट और बैट, बैट का मतलब होता है क्रिकेट खेलने वाला, और एक बैट का मतलब होता है यहाँ पर चमगादड़ होता है। सेकंड और सेकंड, देखो मैं समझाने के लिए आप लोग को लिखा हूं, इसका सेंटेंस भी आप लोग को, जैसे मैं बैट का एक यूज बता दिया आप लोग को यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए। एक होता है बर्ड्स का नाम होता है राइट और राइट, रिंग और रिंग। तो आप लोग ये समझो कि जिसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन क्या हो, सेम हो, स्पेलिंग सेम हो, बट उसका जो मीनिंग निकल रहा है ना वो डिफरेंट हो, तो हम लोग बोलेंगे होमो, क्या चीज, होमोग्राफ। और सेम टू सेम यही चीज अपोजिट यहां पर है, जो होमोफोन्स बोला गया। देखो होमोफोन्स उस चीज को बोला है जिसमें इस पे प्रोनाउंसिएशन, देखो प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट रहने वाले। याद रखना, जिसके प्रोनाउंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट हो, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे यहां पर होमोफोन्स। जैसे देखो यहां पर सी और सी, क्या बोला मैं, सी और सी, टू और टू स्पेलिंग अलग है, एट और एट को ही बोला, राइट और राइट, देखो पेन पेन। तो इसमें आप लोग को स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, बट आप लोग का जो बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन वो सेम है। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे होमोफोन्स। अब आप लोग को एग्जाम में आएगा एक चीज, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ आप लोग को पहचानना रहेगा, आइडेंटिफाई करना रहेगा विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। तो आप लोग कुछ भी मत करना, बस मैं जो बता रहा हूं उसको सुनना। ए स्पेलिंग याद कर लो, असेटिव का, इंपरेटिव का, इंट्रोगेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का।
अब देखो जब इंट्रोगेटिव आएगा तो क्वेश्चन उसके अंदर ऐसा मार्क लगा रहेगा, इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उल्टा आई लगा रहेगा तो समझ लेना क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब हमारे पास ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला या सजेशन वाला रहेगा तो हम लोग बोलेंगे उसको इम्परेटिव। असेटिव का मतलब होता है जो एकदम सिंपल साधारण सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे असेटिव सेंटेंस। याद रखना चारों टॉपिक। क्या बोला? असेटिव सेंटेंस का सिंपल तरीका यहाँ पर मैं कि जो एकदम सिंपल साधारण रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे असेटिव। इम्परेटिव किसको बोलते हैं? जिसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन किया जाता है। अब आता है जो यहाँ पर दिया गया है इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, एक्सक्लेमेशन में उल्टा आई रहेगा। या समझा मेरे भाई? बस इसको याद करना, चारों स्पेलिंग याद कर लो। अब आएगा आप लोग को एक नंबर में जीरेंट। क्या आएगा? जीरेंट। आइडेंटिफाई जीरेंट लिखा रहेगा और यहाँ वर्ब का जो भी आप लोग को वर्ड लिखा है, आई एम गोइंग, देखो गोइंग टू होम ऐसा है, तो यहाँ पर जो ए चीज है ना मेरे भाई, ए देखो ए गोइंग लिखा ना, वर्ब, वर्ब का प्लस आईएनजी लगा रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही क्या आप लोग का होगा? जीरेंट होगा। याद रखना, जो जो चीज बोल रहा हूं उसको समझो आप लोग। अब उसके बाद आता है यहाँ पर अगर आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, वो चीज आप लोग को लिखना रहेगा वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी बोलेगा तो वर्ब का क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ा रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आप लोग कैसे लिखोगे? और लास्ट लेटर डबलेट बोला जाता है। याद रखना, अगर आप लोगों से बोला जाए प्रेजेंट क्या लिखो? प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो, लास्ट लेटर डबलेट। देखो यहाँ पर रनिंग, स्विमिंग, देखो बस आप लोग सुनना, रनिंग, स्विमिंग, स्टॉपिंग, प्लानिंग, हीटिंग, गेटिंग, ये सब मेरा क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का लास्ट लेटर डबलेट है। आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा राइट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल लास्ट लेटर डबलेट। तो गेटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, प्ले, और यहाँ पर आप लोग को देखो हीटिंग हो गया, प्लानिंग हो गया। इस तरीके से आप लोग को याद कर लेना है जो जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब आ जाता है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? डबलेट। तो यहाँ पे देखो स्टॉपेड, प्लानेड, ड्रॉपेड, देखो ईडी जुड़ा है, बाकी पी डबल आया, ई डबल एन आया, डबल पी आया, और यहाँ स्कीपेड, क्लैपेड, एडमिटेड, यहाँ पे देखो कम्युनिटेड टेड, और यहाँ पर परमिटेड, टैपेड। ये सब आप लोग को प्रेजेंट नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल का लास्ट लेटर डबलेट है। याद रखना, नहीं तो पास्ट पार्टिसिपल बोलता है तो आप लोग को पास्ट टेंस का कोई भी लिख सकते हो, गो वेंट गॉन लिख सकते हो, राइट रोट रिटर्न लिख सकते हो, कम केम लिख सकते हो। बट अगर वो लास्ट लेटर डबलेट बोलेगा तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। याद हुआ? अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ड आएगा आप लोग को एक नंबर के लिए। आइडेंटिफाई इन्फिनिटिव वर्ड्स। देखो टू है, देखो ध्यान से, टू और टू के पड़ोसी वाला मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो भी वर्ब रहना चाहिए। जैसे राम इज गोइंग टू, और यहाँ ईट, ईट मतलब खाना, और टू के पड़ोसी वाला आई वेंट टू प्ले। देखो टू और प्ले, प्ले क्या है? एक प्रकार से वर्ब है। तो बस यही तो अंडरलाइन आप लोग को करना, और बाकी कुछ भी नहीं करना रहेगा। जो भी ना समझे ऑन द स्पॉट कमेंट करना, उससे टॉपिक पे फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर आ जाता है वर्ड चेन। वर्ड ऑफ चेन क्या होता है? एक नंबर के लिए पूछा जाएगा। देखो नाउन से पूछेगा, वर्ब से पूछेगा, एडजेक्टिव। अगर नाउन से पूछा, नाउन से मतलब यहाँ राम हो गया, राम से यम से क्या आ जाएगा? मोनो। जो भी वर्ड आप लोग, यम से मुंबई भी लिख सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब नाम, प्लेस का नाम या तो कोई ऑब्जेक्ट का नाम, कोई भी नाम आना चाहिए, नेमिंग वर्ड। तो उस चीज को नाउन लास्ट लेटर से बनाना है। एंड देन वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड ईट, प्ले भी आ सकता है,
कुछ भी आ सकता है तो उसको आप लोग को बनाना रहेगा वर्ब। एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता, ग्रेट से टॉल और लॉन्ग, ये सब उसकी विशेषता है। अब उसके आगे आ जाता है यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन फिक्सिंग का बात है मेरे भाई, आएगा तो आएगा। देखो इसमें आएगा आप लोग को फाइंड हिडन वर्ड, प्रोक्लेमिनेशन और नॉलेज और नेचर, कुछ भी आ सकता, माउंटेन आ सकता है। देखो इसमें से नेचर से ट्रू बन जाएगा, एट बन जाएगा, नट बन जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को इसे से 3 से 4 वर्ड्स बनाना रहेगा, बाकी कुछ भी ज्यादा नहीं, इसी के अंदर से ढूंढ के आप लोग को बनाना है। अब इससे देखो एक बन जाएगा KNOWLEG, और यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को NOW नाव, और यहाँ पर OWL आउल, और यहाँ पर EDGEH। इस तरीके से आप लोग को इसका पूरा बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग को थोड़ा सा फोकस करो क्या चीज मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पर आप लोग को एक एग्जाम में पूछा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मैं बोला ये 1st to 10th तक का ये हो जाएगा मेरे भाई, अगर ये चीज देख रहे हो तो। अब देखो यहाँ पर राजा, रानी, राजेश, राम, अब इस तरीके से आएगा। तो आप लोग को पहला वर्ड देखो सेम है, दूसरा वर्ड भी सेम है। अब ये तीसरा जे और जे, बाकी ए उससे पहले आया है ई से, तो यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर ए है और बाकी यम है, यहाँ पर यम, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंगो, अजय, कैट, जेब्रा, तो इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है, ऐसा आता है। अब कैट आ रहा है, फिर यम आया, फिर जेड आया, देखो इस तरीके से भी आएगा तो आप लोग इजीली कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा आप लोग को एग्जाम में वर्ड रजिस्टर, क्या आएगा, वर्ड रजिस्टर। आप लोग को स्कूल पर आ गया, सपोज मान लो स्कूल पर आ गया, तो स्कूल के रिलेटेड जो वर्ड होता है स्कूल के रिलेटेड वो इसके अंदर क्या करना रहेगा, मेंशन करना रहेगा। अगर होम आ गया तो होम में फैमिली, ब्रदर, सिस्टर, मदर, किचन, ये सब पूरा आ जाएगा होम में। अब उसके बाद आता है आप लोग को यहाँ पर 1 नंबर में वर्ड ब्लेंडिंग। वर्ड ब्लेंडिंग का मतलब वो चीज होता है जैसे कि अगर सपोज मान लो यहाँ पर कैमरा प्लस रिकॉर्डर, इसके अंदर से कैम कॉर्डर, देखो कैम प्लस कॉर्डर, यहां से इतना वर्ड और यहाँ पर कैम कॉर्डर, ये भी आप लोग देखोगे आपके मोबाइल में लिखा रहता है कैम कॉर्डर। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आप लोग को एग्जाम में एक चीज आता है नाउन, काउंटे, हाउ मेनी टाइप्स द नाउन, तो आप लोग सिंगुलर और प्लूरल बोलोगे, नहीं मेरे भाई, नाउन के 2 टाइप्स है, काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जो लिक्विड फॉर्म में हो, एयर, इंक, लिक्विड फॉर्म में हो, प्लस आप लोग को एयर हो, वाटर हो, वो सब का हम लोग यहाँ पर एयर हो गया, इंक हो गया, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, नंबरिंग नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल, एक काउंटेबल में एक सिंगुलर आता है, एक प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है जहां पर सिंपल तरीका, सिंगुलर में क्या हो जाएगा, सिंगुलर में क्या हो जाएगा, जब एक हो उसको सिंगुलर बोलते हैं, जब प्लूरल किसको बोलते हैं, सिंपल तरीका प्लूरल। जब यहाँ पर एक से ज्यादा हो, यस लगा, पेन्स हो गया, मतलब बहुत सारे पेन्स हो गए, ऐसा। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स आता है। देखो आर्टिकल्स क्या वर्ड होता है, एक आर्टिकल्स डिफिनाइट होता है, एक इनडिफिनाइट होता है। द जब रहेगा, बहुत सारे, देखो यहाँ पर तुमको बहुत सारा चीज बताएंगे, बाकी मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको सुनना। जब कोई बुक का नाम आए, या तो कोई पर्सन का नाम आए, या कोई प्लेस का नाम आए, तो हमेशा क्या लगाना, द लगाना, क्या लगाना, द। जैसा कि मेरा नाम संतोष और यहाँ पर मैं लिखा द, क्या लिखा, द। तो कोई बुक आए, नोबल आए, या तो कुछ भी आए, गीता, कुरान, जो भी आए मेरे भाई, सबके आगे आप लोग को क्या लगाना है, यहाँ पर द लगाना रहेगा। और आप लोग को ए और एन तो आप लोग जान ही रहे हो, ए कब लगेगा, एन कब लगेगा। एन कब लगता है, वाविल्स के सामने, ए कहाँ लगता है, कॉन्सोनेंट के सामने। देखो एन एलिफेंट, ए आया, कहाँ, मैंगो। अब उसके बाद आ जाता है आप लोग को क्वेश्चन टैग।
अगर ये समझ गया क्वेश्चन टैग ना मेरे भाई, इजिली आप लोग कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, मैं इतना इजी तरीका लेकर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन टैग में इज का शॉर्ट फॉर्म इजंट, वॉज का वॉजंट, कुड का कुडंट, हैव का ए निगेटिव फॉर्म में ए अफर्मेटिव, यहाँ पर हैव का हैवेंट, हैज का हैजेंट, आर का आरंट, डिड का डिडंट, डज का डजंट, डू का डोंट। अब यहाँ स्पेशल क्या है, हमारे 3 बंदे। क्या एम का आरंट होता है, याद रखना, विल का वांट, सॉल का सांट, ये तीनों स्पेशल हैं, बाकी सब तो हमारे उसके आगे लगाना है। अब देखो टाइप्स 1, टाइप्स 1 में ही, तो यहां पे देखोगे आप लोगों को फर्स्ट टाइप्स है, टाइप्स वाइज लिखा हूं। फर्स्ट सिंपल तरीका देखो, फर्स्ट टाइप्स यहां पर क्या है, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो आप लोगों को देखो ही इज गोइंग टू मार्केट, यहां पर फुल स्टॉप, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम रीराइट करना, फुल स्टॉप कटा के कॉमा लगाना है, और उसके बाद इस का क्या हो जाएगा, मैं अभी जस्ट बोला था इजंट हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी नाम रहेगा तो ही सी इट आएगा, अगर लड़के का नाम है तो ही, लड़की का नाम है सी, और ही है तो ही और क्वेश्चन मार्क, बस, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। याद रखना पहला टाइप से हो गया जिसके अंदर नॉट नहीं लगा है, बस सिंपल तरीका, नॉट इजंट जो भी रहेगा उसके साथ नॉट लगाना है, और ही जो भी सिंगुलर रहेगा, अगर यहाँ पर आ जाता है किसी लड़के का, अगर यहाँ पर राम आ जाता है तो मैं क्या लिखूंगा, ही क्वेश्चन मार्क, अगर यहाँ पर आ जाता है सपोज मान लो राधा आ जाता है तो क्या आ जाएगा, सी, बस इतना समझ के रखो आप लोग। दूसरा टाइप्स है, क्या आप लोग को समझना है, देखो टाइप्स 2 इज नॉट लिखा है, देखो कुछ भी नहीं, आप लोग यहीं देखो, फुल स्टॉप है पूरा इसे लिख दिया, इज कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप कटा के, इज नॉट था तो मैं बस इज, और यहाँ पर ही था तो ही क्वेश्चन मार्क, बस। तीसरे फॉर्म में आप लोग को क्या करना है, जब हेल्पिंग वर्ब भी ना, जब हेल्पिंग वर्ब ना दिया रहे, देखो टाइप्स 3 ही गोस, अब आप लोग को टेंस आना चाहिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का ये है सिंपल सेंटेंस, ही गोस कॉमा, अब ये क्या होता है, ईएस कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ, ही है तो डजंट ही क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ दे वेंट टू होम, एक कौन सा है सेंटेंस, पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि मेन वर्ब का क्या हुआ, सेकंड फॉर्म, तो दे वेंट टू होम, डिडंट दे क्वेश्चन मार्क। याद रखना मेरे भाई, जो जो चीज बता रहा हूँ, कुछ भी डाउट होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, आप लोग को समझ जाएगा। अब इसमें क्या चीज करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर टाइप्स 4, अब इससे सिंपल तरीका आप लोग को करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट है ओपन योर बुक, ऐसा भी आता है क्वेश्चन, तो ओपन योर बुक कॉमा लिखना है, और यहाँ विल यू, ओपन योर बुक, सामने वाले को बोला जा रहा है विल यू, यू क्यों आया, क्योंकि इसमें यू क्या है, छुपा हुआ हिडन है, ओपन योर बुक, सामने से बोल के देखो ऐसा लगेगा किसी सामने, ओपन योर बुक सामने वाले को बोल रहे, तो विल यू याद रखना, विल यू, और लेट्स गो टू होम, अगर लेट्स से स्टार्ट हो रहा है समझ लेना यहाँ पर क्या होगा, कॉमा आएगा, और इससे सिंपल तरीका सॉल्व भी आएगा, क्या आएगा, सॉल्व भी, बस कहीं भी लेट्स से स्टार्ट हो तो हमेशा समझना सॉल्व भी आएगा, याद रखना। अब उसके बाद आप लोग को एज तो खत्म हो गया, अब टेंस, टेंस में मैं बता देता हूँ क्या चीज होता है, बस आप लोग को छोटे में देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस से डू और डस लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इज एम आर होता है मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज और हैव होता है मेनर का थर्ड फॉर्म, इसे हैज हैव बीन आता है मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे डिड होता है मेनर का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से वॉज और वर होता है मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट टेंस से वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है हैड बीन। अब उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस विल और सॉल आता है मेनर का फर्स्ट फॉर्म, विल बी सॉल्विंग मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, विल हैव बीन सॉल हैव बीन मेनर का थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन और सॉल हैव बीन मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा लास्ट हो जाएगा। अब आता है फिगर ऑफ स्पीच, बस आप लोग को आइडेंटिफाई करना रहेगा और लिखना रहेगा। देखो फिगर ऑफ स्पीच वो चीज होता है सिंपल तरीका, यहाँ पर सिमली जब दिया रहेगा, सिमली उस सेंटेंस को पढ़ना
अगर उस सेंटेंस से दो बंदे के बीच में एस और लाइक का यूज किया रहेगा तो सिमिली होगा। मेटाफोर एस और लाइक नहीं किया रहेगा, ये दोनों एस और यहाँ पर लाइक ए वर्ड यूज नहीं किया रहेगा बट कंपेयर किया रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ये मेटाफोर है। एलिट्रेशन में अल्फा, जो अल्फाबेट रहेगा वो रिपीट होगा। आर से देखो मैं रिपीट लिखा हूँ, अल्फाबेट रिपीट, और रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होगा। रिपीटेशन में क्या होगा, वर्ड रिपीट होगा। देखते चलो एकदम इजी। टोटोलॉजी में सेम मीनिंग रहेगा, वर्ड वहां पर बोला जाएगा, जो भी रहेगा दोनों का मीनिंग एक ही सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, बाकी दो सेंटेंस रहेंगे, इससे अपोजिट वर्ड रहेगा। पर्सनिफिकेशन ने नेचर के बारे में दिया रहेगा, नेचर के अगर एयर वाटर सनलाइट मूनलाइट कुछ भी आए माउंटेन तो नेचर रहेगा। हाइपरबोल किसी के बारे में बोला जाएगा, बोला जाएगा मतलब किसी के बारे में बड़ा बड़ा फेंका जाएगा कि ये चीज़ ऐसा है वो ऐसा है, वो उसके ऐसा दिखता है, ये सब उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे। इंट्रोगेशन आता है जिसमें क्वेश्चन मार्क। इन्वर्सन आता है जिसके नॉट सीक्वेंस का, अगर आई एम गोइंग टू मार्केट है तो गोइंग पहले आ जाएगा फिर मार्केट आएगा, आगे पीछे हो सकता है। और एक्सक्लेमेशन उल्टा आई दिखा। बाकी अब क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स उस चीज को हम लोग बोलते हैं जो एक के ऊपर क्या हो, डिपेंड हो। ही इज द माई फ्रेंड, माई एडवाइसर एंड माई इंस्पिरेशन, एक ऊपर एक डिपेंड है, उस चीज को हम लोग बोलेंगे। अब आता है आप लोग को रूट वर्ड। रूट वर्ड ओ वर्ड होता है, देखो ध्यान से, रूट वर्ड, रूट वर्ड ओ वर्ड होता है जिसमें से आप लोग को छोटा सा वर्ड देखो, टीचर टीच, प्लेयर प्ले, काइंडनेस काइंड, माउंटेन माउंट। अब यहाँ गुड नाइट नाइट, गुड। देखो मॉडल ऑक्सिलरी एक नंबर में पूछा जाएगा और इसका फंक्शन भी लिखने के लिए आता है, इसके लिए ध्यान से सुनो। मॉडल क्या होता है, मॉडल में देखो यहाँ पर कुड लिखा है, देखो ध्यान से सुनना, अगर इधर उधर माइंड भटका है तो गए। कुड है, कुड में क्या क्या बता सकता है, एबिलिटी बता सकता है, इनफॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, और यहाँ पर परमिशन। अगर उसमें ऐसा वर्ड दिया है तो वो बता सकते हो दिस गिवन सेंटेंस इज द एबिलिटी, हो सकता है परमिशन हो सकता है। पहले तो आइडेंटिफाई मॉडल करना रहेगा, मॉडल जब आइडेंटिफाई कर लोगे तो इजीली वहां पर कर दोगे। पहले मॉडल को आइडेंटिफाई करना है। मॉडल क्या है, कुड, और वो क्या बताने की कोशिश, एबिलिटी बताने की कोशिश करता रहेगा, इनफॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ये सब। और कैन सेम टू सेम, बट मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों से, याद रखना, जिसके अंदर 100% श्योर हो कि ये होने वाला है तब तो उसे कैन का यूज करते हैं, और कुड का जहां पर 50-50 का बात होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कुड का। याद रखना, जो जो चीज बोल रहा हूं उसको समझ के आप लोग करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो यहाँ पर में शायद होता, में फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ विश, इस तरीके से मे का। माइट भी है क्या मेरा यहाँ पर, फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी। विल का फ्यूचर एक्शन बताता, प्रॉमिस करते हैं हम लोग विल का यूज करके। सॉल्व का भी फ्यूचर का वही चीज होता है। नीड का मतलब होता है नेसेसिटी। मस्ट का मतलब होता है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन। ये सब मेरे क्या थे, मॉडल ऑक्सिलरी था। अब देखो मेरे भाई, इसमें आप लोग को बस इतना समझना है, जो जो चीज मैं बता रहा हूँ इसको और मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। देखो एक्टिव से पैसिव करना रहता है तो इसको सिंपल तरीका यहाँ टेंस का दिया है। एक्टिव से पैसिव करने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल रहेगा तो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर में से कुछ लिखेंगे, वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म, बाय लगाएंगे, फिर बाय प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट को देख के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सेम वही चीज यहाँ वर्ब का, अगर यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस रहेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर वॉज या वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, और बाय और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देखना रहेगा। अब यहाँ फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का विल और सॉल मैनर का फर्स्ट फॉर्म होता है। बाकी हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर विल बी का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय। देखो सब सेम टू सेम है मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं, बस एक बार इस फ्लो चार्ट को देख लेना। समझ लिए तो आप लोग को समझ जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस अभी जस्ट वही चीज था, एक्टिव से पैसिव करने के लिए। देखो इससे सिंपल तरीका कैसे दिया गया है,
ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी, यू का यू, और एक बंदा नाम सुनना, नाम का नाम, नाम का नाम। जिसे यहाँ पर एक सेंटेंस में ले लिया, देखो एकदम मैं बोला ना एकदम इजी तरीका बताऊंगा आप लोगों को। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज एम आर आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। राज थ्रोज द बॉल, राज थ्रोज, यहाँ पर द बॉल आ जाएगा, मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, देखो द बॉल्स, इज आएगा क्योंकि एक बॉल की बात हो रहा है। थ्रो 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 थ्रोन आ जाएगा। बाय किसका, नाम का नाम आ जाएगा राज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इज एम आर प्लस क्या आ जाएगा, बिंग आएगा। कहीं भी कंटिन्यूअस देखना बिंग लिखना, क्या लिखना, BEING बिंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना तो बिन लिखना। देखो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इससे क्या आ गया, राम स्कूल इज द बिंग गोन बाय राम। और वो जब भी आप लोग यहाँ पर परफेक्ट करना तब वहां पर बिन का यूज करना, और जब भी कंटिन्यूअस करना तो क्या करना, बिंग का यूज करना। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आप लोग को हमेशा याद रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। ये चीज आप लोग को समझ गया। देखो वी हैव गॉन टू होम, अब इससे टू होम हैज बीन गोन बाय अस, वी का अस, अभी जस्ट मैं बताया था, नाम का ना। इंडिया डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को आगे लाओ, वॉज लगाओगे और यहाँ डिफेक्टेड बाय इंडिया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम टू सेम मेरे भाई, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज और वर्ब बिंग आएगा। देखो ए कर लिए ना तो उसके बाद कुछ भी नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस आता है इसी में एक सेंटेंस, शट द माउथ, लेट से स्टार्ट होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड, लेट द माउथ बी शट, इस तरीके से। अब आता है एक क्वेश्चन आप लोग को, रिमूव टू। देखो रिमूव टू 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अगर प्रेजेंट का रहा तो लोग को कैन नॉट, पास का रहा तो कुड नॉट। याद रखना प्रेजेंट का रहेगा तो क्या लगाना है आप लोग को, कैन नॉट लगाना है। क्या लगाना है, कैन नॉट लगाना है। देखो यहाँ पर सिंपल तरीका, प्रेजेंट करेगा तो कैन नॉट, पास्ट करेगा तो कुड नॉट। टू अगर टी डबल ओ आ रहा है तो वेरी उसके जगह पर यूज करना। टी डबल ओ आ रहा है तो एक तो जगह पर टी डबल ओ के जगह पर मैं सो लगाऊंगा, अगर टी ओ आया तो दैट लगाऊंगा। याद रखना अगर सिंगल सिर्फ एक सेंटेंस में सिर्फ टी डबल ओ आ रहा है तो वेरी से यूज कर लूंगा। बाकी ये दोनों आ रहे टी डबल ओ और टू दोनों, तो पहले टी डबल ओ को हटा के सो और इसको हटा के दैट। अगर कैन नॉट है तो उसको हम लोग कुड नॉट, ये सब चेंज करना रहेगा। अभी एक चीज मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। देखो इससे मैं कैसे बताएं आप लोग को, इट इज द टू आया, सिंगल टू आया तो वेरी से यूज कर लिया। देखो कुछ किया क्या, बस वेरी लगा दिया। अब देखो आई एम टू टायर्ड, एक टू यहाँ पर है और एक टू यहाँ पर है, इसको हटा के मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर सो, और वैसे सेम, और यहाँ पर डैट लिखा। अब इसके बाद आइकन, देखो ये टायर्ड था, पास्ट था टायर्ड, पास्ट सिंपल टेंस था, तो मैं आई कैन थिंग्स ऑफ एनीथिंग, देखो कुछ भी नहीं किया। आई एम टू को सो किया, टायर्ड को टायर्ड ही रखा, टू को डेड किया, और यहाँ पर से थिंग्स ऑफ एनीथिंग्स था, यहाँ पर टायर्ड था तो आई एम का, तो मैं यहाँ प्रेजेंट का था प्रेजेंट, और यहाँ पर आई कैन नॉट आ जाएगा, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, बस यही समझना। अब यहाँ आता है नॉट ओनली बट आल्सो, देखो एकदम छोटा सा, नॉट ओनली बट आल्सो, एक कॉमा आए या तो एंड आए, ये दोनों को हटा के हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यही नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है। देखो नेचर हैज द फैसिनेटेड मी टू बी अ शॉर्ट एंड आया पुअर, बस एंड दिखा, कुछ भी नहीं, एंड दिखा या कॉमा, एंड दिखा, एंड को हटा के क्या लगाना है आप लोग को, यहाँ पे देखो बट आल्सो, जस्ट इसके आगे का एक सेंटेंस रहेगा, उसके आगे क्या लिख दो, नॉट ओनली, बस बाकी कुछ भी मत करो। इतना कर दिए तो इजीली आप लोग का हो जाएगा। अब आता है मेक निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। मेक निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो सिंपल तरीका है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, बस नॉट लगाना है। अब उसके नो सूनर देन आता है, मैं बोला ना एक ही में पूरा पूरा कंप्लीट कर दूंगा, याद रखना। और नो सूनर देन में क्या होगा, देखो नो सूनर देन
डू डज डिड, एज सुन एज, देखो एक वर्ड है एज सुन एज है, ही एंटर्ड द रूम, कॉमा है देखो यहाँ पर कॉमा, ही नोटिस्ड द अनयूजुअल प्रेजेंस, ए हो गया, एज सुन एज को हटा के नो सूनर लिखना हम लोग को, और यहाँ इंटरेड था तो हम लोग को इसको किसे चेंज करना रहेगा, सिंपल में। देखो यहाँ पर द अनयूजुअल, देखो यहाँ पर क्या लिखा, डिड लिखा, मैं डिड लिखा क्योंकि पास्ट टेंस का था, उसको जब हम लोग निगेटिव से हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो सिंपल तरीके उसको क्या डिड यूज कर लेंगे। देखो इंटरेड था तो हम लोग डिड, ही इंटर, इंटरेड का इंटर द रूम, कॉमा को हटा के क्या लगाया, देन लगाया, कॉमा को हटा के देन, और नो एज सुन एज को हटा के नो सुनर, और यहाँ पर जो मेन वर्ब था अगर थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है तो उसको उसका हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से लिखना है, मेन वर्ब देखते हुए, और पूरा पूरा सेम टू सेम उतार देना है। कुछ किया क्या, बस एज सुना एज को हटा के नो सुनर लगाया, और यहाँ पर था कि भैया डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, और पूरा कॉमा हटा के क्या लगाया, देन लगाया, बस और बाकी कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम उतार देना। अब आता है यूज एबल टू, ये सब आता है छोटा छोटा, यूज एबल टू आ जाता है, कैन आया प्रेजेंट टेंस, कुड आया तो पास्ट टेंस। देखो आई कैन प्ले, यूज एबल टू, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, आई एम एबल टू प्ले, बस एबल टू प्ले। और उसी तरीके से यहाँ पर देखो आई कुड टू प्ले, आई वॉज एबल टू प्ले, आई वॉज एबल टू प्ले। अब अनेबल का कैसे होगा, सेम टू सेम, अनेबल का कैन नॉट प्रेजेंट टेंस, कुड नॉट पास्ट टेंस, आई देखो यहाँ पर नॉट यूज होगा, कैन नॉट रहेगा तो प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, तो आई कैन नॉट प्ले, आई एम अनेबल टू प्ले, अनेबल का मतलब भी तो नॉट हो गया, आई कुड नॉट प्ले, आई वॉज अनेबल टू प्ले। देखो अब आ जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, देखो इसीलिए मैं बोला मैं सब करवा दूंगा, आई का ही या तो सी में चेंज, मी का हिम या हर में चेंज, यू का हिस या हर या हिम या हर, वी का दे में, आवर का देयर, और यहाँ पर जो जो चीज बता रहा हूँ उसको समझते चलो मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ पर आया आर का वर, सॉल का विल, वुड, दिस का दोज, दिस का दैट, मे का माइट, कैन का कुड, लास्ट नाइट का नाइट बिफोर, और लास्ट डे का द प्रीवियसली नाइट। अब इसमें कैसे, बस मैं सेंटेंस लिखा हूं, ध्यान से सुना। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझा, प्रेजेंट वाला सीधा पास्ट में पूरा उतरेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, मेन वर्ब वही रहेगा, समझ गया। अब देखो पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस सेम उसी में रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, गलत हो सकता है, उसको सही कर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेम उसी में रहेगा। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में ही रहता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हूँ, देख लो। एक सेंटेंस देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई लाइक टू प्ले फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड क्लोज। ही सेड, अब ये इतना को हटा के हमको क्या लगाना है, दैट लगाना है, और ही आगे जो है, अब यहाँ पर मेन वर्ब का देखो पर आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा लाइक टू प्ले, सिंपल पास्ट टेंस, और यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का आप लोग का पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कटा के डैट, और यहाँ पर देखो राम है तो नाम में आ जाएगा, और हैड, और यहाँ गोन टू होम। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही, देखो ये सब आता है, एक एक नंबर में आएगा। देखो ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में इज नॉट, इजंट ही कमिंग टू पार्टी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ द चाइल्ड डजंट फेल वेल। अब देखो यहाँ पर नॉट का यूज कर लिया है, तो हम लोग को बस डज द चाइल्ड फेल वेल क्वेश्चन मार्क। जब निगेटिव रहे तो निगेटिव मत करो, सीधा इंट्रोगेटिव बना। अगर वहाँ इंट्रोगेटिव में निगेटिव है
तो आप लोग को यहाँ पर नहीं यूज़ करना। देखो है तो नहीं, और इससे नहीं था तो हम लोग यूज़ कर लिया। मेक असेटिव सेंटेंस, असेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सिंपल सेंटेंस। देखो यहाँ पर व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वॉज, देखो व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वॉज लिखा है, तो मैं बस इट लिखूंगा, इट वॉज अ वंडरफुल स्टोरी, और बाकी तो मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा, याद रखना। अब यहाँ पर मेरे को ऐसा बनाना है कि हाउ लकी आई वॉज, तो आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज वेरी लकी। मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कैसे ऐसा सेंटेंस आता है, देखो यहाँ पर मैं ट्रिक लिखा हूँ, इजी ट्रिक। नाउन का वर्ड से स्टार्ट करना, एडजेक्टिव का हाउ से। नाउन देखो, नाउन मतलब नाम, नाउन मतलब नाम। देखो सी इज द एन इंटेलिजेंट गर्ल, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज क्वेश्चन मार्क, ये उल्टा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब उसके बाद आ जाता है आप लोग को, यहाँ पर एक सेंटेंस लिया हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो पास्ट सिंपल ही सैड वाला वही वाला है मेरे भाई, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, वही वाला। अब ये सब आता है आप लोग को एग्जाम में कभी कभी, तो मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा करके आप लोग को समझा देता हूँ एक बार। हाँ देखो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर छोटे बच्चों में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोगों से नाउन जिससे नाम आए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, मतलब किसी का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। और प्रोनाउन नाउन के बदले में जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, प्ले, सिंग, राइटिंग, स्पीक। और यहाँ पर एडजेक्टिव मतलब उसके बारे में बताया जाए, टॉल, फैट, हार्डेस्ट या इंटेलिजेंट। अब उसके बाद एडवर्ब क्या होता है, क्विकली, मतलब उसके बारे में एडजेक्टिव बताया जाए। देखो यहाँ पर एंड द एडवर्ब एक्सप्रेस मोर अबाउट दिस वर्ब एडजेक्टिव, क्विकली, स्लोली, सिंसियरली। और कंजक्शन मतलब ज्वाइंट वर्ड। प्रीपोजिशन देखो यहाँ पर ये भी है, प्रोपोजिशन भी है। यहाँ पर प्रोपोजिशन इज द वर्ड यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन दिस नाउन, इन, ऑन। अभी नाउन वहाँ पर कोई भी नाम रहा है तो उसके उसके जगह पर ये सब, उसके नियर बाई ये सब यूज होगा। इंट्रोगेशन, यहाँ पर इंटरजेक्शन, हुर्रा, ग्रेट, डैम, ओह, ये सब यूज होगा। अब अभी तो ये सब मैं बता दिया आप लोग को, एक्सक्लेमेशन ये सब। यहाँ पे देखो ये सब आता है। डिक्लेरेशन क्या होता है, फॉर्म, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव। आप देखो नाउन आता है, अभी जस्ट ये भी मैं आप लोग को नाउन के बारे में बता, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो प्रॉपर रहेगा तो नाम रहेगा, कॉमन रहेगा तो ये सब आ जाएगा, कलेक्टिव रहेगा तो पे, क्लास, आर्मी, और मटेरियल खाने पीने वाला, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मतलब चाइल्डहुड, ये सब इंग्लिश। अब आता है चेंज द डिग्री, चेंज द डिग्री सबसे भयंकर वाला आप लोग के लिए। देखो कुछ नहीं करना, मैं बोला ना, आप लोग को टेंशन नहीं लेना। देखो डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एस पी एस, पी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सी मतलब कंपैरेटिव, देन लगाना है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो मेन है उसको चल रहा हूं बताने, ध्यान से सुनना। ये यहां से, यहां से देखो, सबसे पहले नोट डाउन आप लोग कर लो। यहां से देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट अगर आई है तो मी में चेंज होगा, वी है तो अस में, यू है तो यू में ई रहेगा, दे का देम, सी का हर, हिम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट में, और नाम का नाम ही रहेगा। अब देखो एक एक चीज चार टाइप्स में बता दूंगा, इजिली आप लोग का कंप्लीट। डिग्रीज ऑफ अ सेंटेंस, देखो अगर हम लोग को सेंटेंस बनाना रहेगा, देखो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कर सकते हैं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, ये दोनों सुपरलेटिव नहीं होगा। याद रखना क्या बोला, पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को पॉजिटिव। करने का तरीका सबसे बेहतर अलग। देखो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना इस तरीके के लिए। देखो 5 स्टेप, 4। पहले लास्ट वर्ड, हेल्पिंग वर्ड में नॉट है तो नॉट को हटा दो, अगर नॉट नहीं है तो नॉट को लगा दो। एस पॉजिटिव एस, और यहाँ पॉजिटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म, कंपैरेटिव मतलब सेकंड, और सुपरलेटिव मतलब थर्ड वाला। देखो देन लगाना रहेगा,
स्टार्टिंग वर्ड बस, और बाकी कुछ भी नहीं। मैं बोला लास्ट वर्ड यूज करो, 4 भाग में अपने सेंटेंस को बांटो। देखो कहीं भी नहीं भटकना, मैं जो बोला ना कि आप लोग को देखो, मनी इज एज इम्पोर्टेंस एज एजुकेशन। देखो मैं बोला सबसे पहले मनी हो गया है, फिर यहाँ पर से एक वर्ड यहाँ से मैं कटिंग किया और एक यहाँ से। देखो एस और एस था तो ए हो गया आप लोग को, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव डिग्री। और यहाँ पर एजुकेशन अलग हो गया, मनी अलग, ए। मैं बोला लास्ट लेटर को पहले वर्ड को लाओ, तो एजुकेशन देखो आ गया। समझना, माइंड को सोचो, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव में चेंज कर रहा हूँ। पहले लास्ट को आया, फिर यहाँ पर इस था तो इसके साथ नॉट लगा दिया, इसंट हो गया। अब इम्पोर्टेंस का मोर इम्पोर्टेंस और देन लगाना हमारा फर्ज है। देखो यहाँ पर देन लगा दिया, मोर इम्पोर्टेंस, और यहाँ पर लास्ट फर्स्ट लेटर मनी। समझा? फटाफट लाइक कर दो, अब भी लाइक करो। देखो यहाँ पर इंग्लिश इज एज इजी एज मराठी। अब देखो इसमें भी मैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन खींचा, पहले मराठी आ जाएगा, फिर इज नॉट आ गया, अब एज इजी एज, इजियर देन इंग्लिश। अब यहाँ लता इज नॉट, अब देखो एक सेंटेंस आ गया, लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता, तो पहले गीता आ जाएगा, फिर इज नॉट है तो इज बस आएगा, मोर ब्यूटीफुल देन लता हुआ। अब देखो कंपैरेटिव से कैसे सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना, सेम। देखो डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, तो मैं एक बेटर और देन को एक साइड में किया, इसके आगे लगा दिया। देखो डूइंग नथ समथिंग, कुछ भी नहीं चेंज करना, इसको कुछ भी नहीं करना, वो लास्ट वास्ट नहीं जाना, सिर्फ आप लोग को स्टार्टिंग से इज नॉट आ जाएगा, इसके बाद नॉट आएगा, एस एस, और यहाँ बेटर का गुड आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, डूइंग समथिंग, बस। और बाकी कुछ किया क्या? नहीं। देखो डूइंग नथिंग, देखो डूइंग और नथिंग आया लास्ट लेटर, फिर इज आया हेल्पिंग और नॉट आया, एस गुड एस, और पहला लेटर जो था डूइंग समथिंग। अब उसके बाद देखो यहाँ पर देखो सी कंपैरेटिव, ईमेल इज डिलीवर्ड मच फास्टर देन द कन्वेंशनल मेल। यहाँ पर एक लाइन खींचा हूँ यहाँ पर, और द कन्वेंशनल मेल एक साथ है, मच फास्टर देन, और यहाँ पर डिलीवर्ड ए अलग है। देखो द कन्वेंशनल मेल इज नॉट डिलीवर्ड एज फास्ट एज ईमेल। देखो सी इज नॉट टॉलर देन मी, आई एम, देखो मी का आई, एम आ जाएगा, टॉल एस, देखो यहाँ पर एस का यूज होगा, याद रखना, एस टॉल एस हर। समझा? अब एक लास्ट आप लोग को यहाँ पर टॉपिक है, जो आप लोग को यहाँ पर वही चीज देखो, अब इससे हम लोग को किससे चेंज करना, सुपर, 10 सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों में चेंज होगा। रूल बहुत बेहतर मैं आप लोग को बताने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बस पॉजिटिव को चेंज करने, नो अदर पहले लगाओगे, नो अदर, लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब एस, और वही सेम टू सेम आप लोग जो किए वही। अब यहाँ पर कंपैरेटिव में बस ये कुछ भी नहीं चेंज करना, बस वहाँ पर जो भी रहेगा सेंटेंस सुपरलेटिव को आप लोग को सुपरलेटिव को ही उसमें चेंज करना रहेगा। देखो यहाँ पर सी कंपैरेटिव और देन एनी अदर। देखो अब एक सेंटेंस है, बस इससे नो अदर लगाना पहले पे। देखो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नो अदर, लास्ट लेटर, पॉलिसी इज, निगेटिव विगेटिव नहीं यूज करना, इज एस गुड होनेस्टी, और होनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। न्यूटन वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अब देखो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, नो अदर साइंटिस्ट वॉज एस ग्रेट एस न्यूटन, अब फिर इसे न्यूटन वॉज ग्रेटेस्ट ग्रेटर देन एनी अदर साइंटिस्ट। एक और आता है, देखो यहाँ पर तीसरा रूल, वन समवन ही द सुपरलेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव कंपैरेटिव वही रूल है, बस वेरी फ्यू आगे यूज हुआ है, वेरी फ्यू। लास्ट हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर से प्लूरल करना रहेगा, एस ए। हेल्पिंग वर्ब को अगर इज है तो आर करना रहेगा,
और was है तो were, याद रखना। और इससे द देन मोस्ट अदर, देखो सेंटेंस से लास्ट पेजेस से मेरे भाई, देखो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरी फ्यू, लास्ट लेटर डिसीजन आई एवर मेड, फिर वर, देखो वॉज था तो वर यूज किए, एज गुड एज इट वॉज, बस। इट वॉज बेटर देन मोस्ट अदर, इट वॉज बेटर, पूरा इसे उतारना है, इट वॉज बेटर देन मोस्ट अदर डिसीजन आई एवर मेड। एक और यहाँ पर एक सेंटेंस से यहाँ पर ले लो भैया लास्ट, संस्कृत इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तो वेरी फ्यू लैंग्वेज एज आर एज ओल्ड एज संस्कृत। तो संस्कृत में पहले लिख दिया इसको, वेरी फ्यू लैंग्वेज लिखा, इस था तो आर लगा, एस ओल्ड, ओल्डर था तो ओल्ड लिखा, और संस्कृत इज द ओल्डर देन मोस्ट अदर लैंग्वेज। इस तरीके से आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। मेरे क्लासेस का नाम है मेरे भाई एचडी एकेडमी ऑफलाइन, और उसके बाद आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस पूरा मैं ग्रामर बता दिया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और कौन सा सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट और चाहिए फटाफट आप लोग को ग्रामर का, तो आप लोग को बता देना, कारण के लिए हिंदी का भी आप लोग को बना दिया। अगर इसका राइटिंग स्किल का भी चाहिए तो भी कमेंट करोगे तो भी मैं बना दूंगा, लेटर ये सब पर भी वीडियो आ जाए।